जय हिंद दोस्तों। अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। चलते हैं आज पार्ट 3 की ओर। जो पीछे बताएं वो रिपीट किए हैं कि नहीं किए हैं। आज चलेंगे हम टेबल को कैसे स्पीड में जोड़ेंगे। ऐड करने के लिए हम सीखेंगे। कैलकुलेशन इतना फास्ट होना चाहिए कि मिनटों का सवाल सेकंडों में बने। ठीक है। आप देखेंगे टेबल कैसे जोड़ेंगे। और टेबल यानी तुरंत, यानी 25 का टेबल हो या 20 का टेबल हो या 19 का टेबल हो, यानी तुरंत एक सेकंड ना लगे कि उसको यानी जोड़ देंगे, तुरंत जोड़ देंगे। ठीक है। आज पहले काउंटिंग नंबर सीखते हैं। काउंटिंग नंबर को कैसे जोड़ते हैं एकदम बहुत ही आसान तरीका से सीखेंगे। आप जैसे पहले काउंटिंग नंबर लिख लेते हैं। काउंटिंग तो जानते हैं, 1 2 कितना होता है जी, 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है। अब इसको काउंट करेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये क्या होगा, 20। इस तरह को इसको सम करना है। क्या करना है, सम करना है। फिर 21 से लेके आएंगे, कितना होगा 25। इसके बाद कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस तरह से आगे की ओर चलेंगे। फिर कहाँ से होगा जी, 31 से लेके कहाँ जाएगा, 35 तक। फिर आगे रहेंगे 40। इस तरह से सम करना है। इस तरह से क्या करना है, सम करना है। फिर कितना आ जाएगा, 41 से लेके फिर 45 आ गया। फिर कहाँ जाएगा, 50 तक। ये कहाँ तक लिखना है, 100 तक करना है। कितना है, फिर कहाँ से आएगा, मान लीजिए 91 से लेके फिर ये 95, फिर कितना होगा 100। इसको क्या करना है, सम करना है। इसको क्या करना है, सम करना है। और ये सम इतना फास्ट हो जाएगा, इतना फास्ट होगा कि देखते के साथ आंसर हो जाना चाहिए। आंख बंद ना कीजिए कि आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये बच्चे की तरह ना कीजिएगा कि 1 2 कितना होता है 2, 1 2 कितना हो जाएगा 3, फिर 3 3 कितना होगा 6, 6 4 कितना होगा 10, फिर 10 प्लस 5 कितना होगा 15, 15 प्लस 6 कितना होगा 21, 21 प्लस 7 कितना होगा 28, 28 प्लस 8 कितना होगा 28 प्लस 8 कितना होता है 36, 36 9 कितना होता है 45, 45 10 कितना होता है 55। ऐसे कीजिएगा तो क्या होगा, टाइम लेस हो जाएगा। इसका सम कितना आएगा, अभी जो रहे थे 45 10 कितना होता है जी, 55 होता है। अब ये 55 आया तो ये इतना करेंगे तो पागल हो जाएंगे। फिर करेंगे ओ 1 1 1 1 1 तो कितना होगा 9, यानी 55 हो जाएगा। और फिर इसको करेंगे तो पूरा कितना होगा, 9 प्लस 2 कितना होगा 11। अब फिर ये इसमें बाकी कितना था 11, अब बाकी कितना था 4, तो ये कितना होगा 55। तो अब इस तरह से ऐसे कीजिएगा तो क्या टाइम लेस हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास उतना टाइम है नहीं। अब इसको तुरंत बनाना है तो कैसे कीजिएगा, एक जादू दिखाते बस, कुछ नहीं बताइए। इसमें देखिए क्या है, 1 से लेके कितना है 10 तक, और फिर 11 से लेके कितना है 20 तक, 21 से लेके कितना तक 30 तक। अब इसको जोड़ना है तो सिर्फ क्या नहीं, जहां 5 है वहां और 5 रख दीजिए, कितना होगा 45। कहाँ 45, देखिए इसका सम आया था 55, इसका कितना होगा 55 आ गया। अब इसमें 5 रख दीजिए तो देखिए इसका सम कितना आया 150, इसका कितना होगा 50। इसमें 5 रख दीजिए तो इसका सम कितना होगा 255। इसमें 5 रख दीजिए तो कितना होगा 355। इसी तरह से सम करते रहेंगे बातें। 91 से लेकर 100 तक जोड़ेंगे तो इसमें सिर्फ क्या लगा दीजिएगा 5, तो इसका सम कितना होगा 955। क्या तुरंत कैलकुलेशन नहीं होगा, सिर्फ 5 रखिएगा, ये पूरा कहानी खत्म होगा 1 सेकंड में। अब आते हैं कौन सा, ये था काउंटिंग नंबर। आप सीखेंगे क्या, टेबल को कैसे जोड़ेंगे। चलें, चलते हैं कि आगे के और। अब ये टेबल कैसे जोड़ेंगे, मान लीजिए एक का टेबल तो 1 से 10 तक जोड़ेंगे तो कितना होगा 55 ही होगा। ये तो जाहिर सी बात। अब 2 का टेबल क्या हो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब ये टेबल को सम करना है। मान लीजिए किसी का टेबल का होगा 9 का ले लें, 80 27 36 45, इसके बाद कितना होगा 54 और फिर 63 और फिर 72 81 और फिर 19। अब ये सब टेबल को जोड़ना है। ये सब टेबल को क्या करना है, सम करना है। इसको क्या करना है जी, सम करना। इसको क्या करना है, सम करना है। तो सम डायरेक्ट कैसे करेंगे ये समझना है।
सम कैसे डायरेक्ट करेंगे ये समझना है हमको, ये समझने के लिए कुछ करना नहीं है। जैसे इसको जोड़िएगा कितना होगा, 2 + 4 कितना होगा 6, 6 कितना होता है 12, 12 8 कितना होता है 10, 10 और 10 कितना होगा 20 और 10 30, इसको 30 और 12 को जोड़िएगा कितना होगा 42, 42 4 कितना होता है 56। इसी तरह से जोड़िएगा तो टाइम हो जाएगा। फिर एक तरह से क्या होता है 2 4 6 6 6 12 12 8 20 32 36 42, फिर इस तरह से कीजिएगा तो क्या होगा गड़बड़ होगा। अब डायरेक्ट हम तुरंत कैसे करेंगे ये समझना है कि 2 का टेबल भी जोड़ना है, इसको फिर टेबल जोड़ने लगेंगे तो क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा, समय कुछ ज्यादा होगा। अब समय कम लगे इसके लिए कुछ नहीं करना है, जैसे 2 का टेबल पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है ये समझना है हमको क्या करना है। 2 का टेबल है तो लेके 10 तक जोड़ेंगे तो कितना होगा 55, अगर 2 का पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 1 1 10, तो इसका सम कितना होगा बताइए, इसका सम कितना होगा 110। अब 9 का टेबल करना है तो कितना होगा 55 में 9 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो बताइए 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 और फिर कितना बाकी था 45 4 49, देखिए 9 × 5 = 45 बाकी 4 है, 9 × 5 = 45 4 49, इसका सम कितना होगा 495। अगर 11 का टेबल का सम करना है तो क्या करना है 5 × 11 करेंगे कितना होगा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिए 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 और 5 कितना होता है जी 60 ना हो जाएगा, बताइए इसका कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना आंसर हो जाएगा। ये 2 का टेबल कर दें, अगर 1 का टेबल जोड़ेंगे तो सिर्फ 55 में 1 गुना करेंगे, 2 का टेबल सम करना है तो क्या करना है 55 में 2 जोड़ दीजिएगा, 3 का टेबल का सम करना है तो 55 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपका आंसर होगा। ये आपको 1 से लेकर 20 तक पूरा याद होना चाहिए। जैसे 1 का टेबल जोड़िएगा कितना होगा 55, 2 का टेबल जोड़िएगा कितना 110, 3 का टेबल जोड़िएगा कितना होगा 165, 4 का टेबल जोड़िएगा कितना होगा 220। इसी तरह से आगे कैलकुलेशन करते रहिएगा, ठीक है। अब आते हैं, आप मान लीजिए जैसे कह देगा मल्टीप्लाई करने कह देगा, क्या करने कहेगा मल्टीप्लाइंग करने कह देगा या मल्टीप्लाई करने कह देगा। जैसे यहाँ कह देगा 1 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी सेम सेम नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना सेम सेम मल्टी, जैसे इसमें कितना है ट्रिपल एन, इसी तरह से कह देगा ये आपको करने कह देगा मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई तुरंत कैसे कीजिएगा ये देखना है, तो हमको देखना है रिपीट यहाँ कितना कर रहे हैं, सब रिपीटेड है 1 1 1 1 1 1 सब रिपीट करना है। तो इसमें देखिए कितना रिपीट कर रहा है 1 1 करना है, मतलब 3 बार, तो यहाँ से करना है, इधर से भी कर सकते हैं चाहे इधर से भी 1 2 3 कितना बार रिपीट किया 3 बार, तो इधर से लिखना 1 2 3, फिर इसका डिक्रीज कर दीजिए 2 1, ये आपका मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना है एक कितना है, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, तो यहां से लेना 1 2 3 4, 4 तक जहां तक रिपीट कर रहा है वहां तक रुक जाना, फिर इससे डिक्रीज कर देना 3 2 1। अब बताइए ये कितना है, इधर भी 5 रिपीटेड है ना जी, 5 5 5 है, तो इधर से करना है तो कितना करना है 1 2 3 4 5, फिर कहां से करना है 4 3 2 1। अब ये कितना है इधर भी 6 इधर भी 6, तुरंत डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है तो बताइए 1 2 3 4 5 6, फिर इधर से क्या करना है 5 4 3 2 1, ये आपका मल्टीप्लीकेशन तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अभी कहिएगा सर ये तो 1 1 है तो आसान कर दिया, अब 2 2 मल्टीप्लाई रहेगा तो कैसे होगा, तो पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए। आप देखिए आगे हो गया, आगे की ओर चल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं, जैसे यहां दिया रहेगा 2 2 और 2 2, ठीक है। अब यहाँ इतना गुना करने कहेगा डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, वही रोल लगाएंगे, जैसे यहाँ 3 का ले लेते हैं, एक 4 का ले लेते हैं, सब रिपीटेड कर रहा है ना जी। अब इसको रिपीटेड कर रहा है तो ये समझना है पूरी तरह से, अच्छी तरह से समझना है। अब ये देखिए कैसे बनाते हैं, इसमें कैसे हम बनाते हैं, तो वही काम करना है।
इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 2 गुना 11 लिख सकते हैं। अब बीच में क्या है, गुना ही है ना। देखिए कहा चल जाता है, इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें फिर गुना कीजिए, क्या है इसको लिख सकते हैं, इतना चीज लिख सकते हैं नहीं, पहले समझ जाइए इसके बाद बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, इसको लिख सकते हैं 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 11, इसको भी 2 गुना 11। अब इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो बताए 2 2 कितना होगा 4। अब यहाँ से समझना है, फिर वही आगे 11 गुना 11, अब ये तो सीखे हैं तो बताइए कितना होगा 4। अब इसको तो सीखे 1 2 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार 1 2 1। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 4 8 4, ठीक है। ये हो गया इसका मल्टीप्लाई करना, ये सिंपल है। मतलब अगर 2 का मल्टीप्लाई 2 रिपीटेड करेगा 2 बार तो इसका क्या करना है, 2 का स्क्वायर कर देना। इसमें कितना, इधर भी 2 कॉमन इधर भी 2 कॉमन, तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर वही रूल लगाएंगे। फिर क्या रूल, इसमें कितना रिपीटेड कर रहा है 3, तो 1 2 3 2 1। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 4 हो गया 8 हो गया 12 हो गया 8 1 9 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ देखिए 3 इधर भी 3 इधर है, तो 3 गुना 3 करेंगे कितना होगा 9, फिर वही रूल लगा देंगे, तो बताइए क्या 1 2 3, 3 बार रिपीट करना है 2 1। तो अब 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 9 8, अब फिर 9 दूनी 18 हो गया, 9 3 27 1 28 बाकी 2, 9 दूनी 18 2 20 और 9 2 11, ये आपका डायरेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब इसके 4 से है, तो 4 से है तो बताइए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और फिर ये 4 को है ना जी 1 2 3 4, और फिर 3 2 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो बताइए 16 का टेबल जानते हैं कि नहीं, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 1 33, और 33 बाकी कितना है 3, 16 3 48, 48 3 कितना होता है 2 50 1 51 बाकी 5, 16 सकी 64, 64 और 5 कितना है 69, बाकी कितना रह गया 6, फिर छोड़ दिया 48, 48 और 6 कितना होता है 48 6 2 50 4 54, बाकी कितना रह गया 5, और फिर 16 दूनी 32, 32 5 कितना होता है 37, बाकी 3 और 16 3 19, ये आपका जाके आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर होगा। उसी तरह से सेम देखेंगे, कौन सा सेम इसी तरह से देखेंगे, आगे की ओर चलते हैं। जैसे 9 गुना 9, 9 गुना 9, और फिर 9 गुना 9, और फिर 9 गुना 9। अगर 9 रिपीटेड करेगा तो क्या करेंगे, ये देखना है, ये करना है, तो ये क्या करेंगे बस ये देखिए। तो इसमें करेंगे तो 9 गुना 9 कितना होगा 81, और गुना करेंगे तो कितना 1 2 1 हो जाएगा। अब इतना गुना करेंगे तो पागले हो जाएंगे, तो कैसे करेंगे शॉर्ट, पहले इधर भी गुना कर लीजिए। देखिए अब इतना करेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे ये समझना है, डायरेक्ट हमको कैसे करना है ये समझना है। तो इसको एक पहले विस्तार से हम सीख लेते हैं, तब आगे की ओर चलते हैं, ठीक है, विस्तार से और चलते हैं। इतना गुना करेंगे तो फिर तो 99 है, अब 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, तो बताइए इसको गुना करेंगे तो 99, और इधर क्या होगा 99 घटा देंगे। आप बताइए 99 घटाएंगे तो बताइए कितना होगा 1 हो जाएगा, और ये कितना होगा 0 हो जाएगा, और फिर कितना होगा 8 हो जाएगा, फिर क्या होगा 9 हो जाएगा। अब ये काम क्या किए, सिर्फ यानी 2 को 0 घटा के जो दिया गया है उसको घटा देंगे, ठीक है, ये आपका जाके आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ करना है। तो ये क्या करना है, इसको करना है 99 में क्या घटा देंगे 999 घटा देंगे, तो बताइए कितना होगा 9 हो जाएगा। और फिर इस बताइए 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी 1 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और फिर यहाँ 9 तो 0, फिर यहाँ क्या होगा 0, फिर 8, फिर क्या होगा 99। समझ में आया। तो सिर्फ क्या करना है हमको 1 घटा दे, इसमें करना है तो कितना होगा बताइए, कुछ ना करना है 4 को 8, फिर यहाँ 0 0, फिर क्या करेंगे 0 कितना 4 को है ना जी, इतना आंसर आपका हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, 1 घटा देना है, यहाँ इसमें 1 घटा देना, बाकी वो लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, ये सब कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है यहाँ सीखना है। अब बहुत सारा फार्मूला भी आपको सीखना है, बहुत सारा क्या है फार्मूला भी सीखना है। तो फार्मूला कैसे बनाइएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 99
1/99 इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा, प्लस 99/8 इस तरह का सॉल्व करने के लिए कहेगा। इस तरह का सॉल्व करने के लिए कहेगा तो कैसे कीजिएगा, ठीक है। इस तरह सॉल्व करने के लिए कहेगा तो कैसे करना है। तो अभी ये गुना तो करने सीख गए, तो बहुत सारा कैलकुलेशन है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अगला क्लास नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं। इसे समझ गए अच्छी तरह से। जय हिंद। तो